जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल पर। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी मानी जाती है। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी सबसे शुभ और पुण्यकारी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। दूसरी एकादशियों में अन्न खाना वर्जित होता है और इस एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी पीना भी वर्जित है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पिया जाता। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा एक पात्र दान में देना चाहिए। अगर आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं तो ध्यान रखें उसके ऊपर कपड़ा या ढक्कन ढककर दान देने चाहिए। साथ ही एक बर्तन या गिलास या लोटा हो वो भी दान जरूर करना चाहिए। इस दिन प्याऊ लगाकर प्यासों को पानी पिलाकर हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही किसी पेड़ के नीचे या घर की छत पर पंछियों के लिए पानी रखना चाहिए और अपने मन में सेवा भाव बनाए रखना चाहिए। अपने मन में द्वेष, घृणा, क्रोध ना रखें। साथ ही इस दिन लालच, मोह, बुरी आदतों का भी त्याग कर देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। ये और बात और संकल्प लें ना कि आज मैं एकादशी का व्रत करूँगा। एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति में भगवान के प्रति सदा भाव बढ़ जाता है। तो आज आपने सुनेंगे कि परम पावन एकादशी की व्रत कथा वेद व्यास जी ने भीमसेन को सुनाई थी। आप सभी से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखना। अगर आप मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल पर पहली बार आए हैं और इस कथा को सुन रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाइयों,
मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान, इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण दान करते हैं उनको करोड़ों स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल स्वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है।
जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़े से ना छुपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बन गए थे। तो सभी माता बहनों से अनुरोध है कि एकादशी का व्रत करें, नियमों का पालन करें और द्वादशी के दिन ही अपना पारायण करें। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी माता बहनों के पास ये कथा पहुंच जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।